हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हज़ारों वेबसाइट डेली बेसिस पे बनती हैं, गूगल पे इंडेक्स की जाती हैं, गूगल पे अपलोड की जाती हैं, डोमेन परचेज होते हैं। बट क्या रीज़न है कि एक साल होते होते 90% वेबसाइट डेड हो जाती हैं। इसमें कहीं भी वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट को डिज़ाइन करने में कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं लोग, बहुत अच्छा उसमें कोड यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट डालते हैं, बहुत अच्छी सर्विस भी देते हैं। बट क्या रीज़न है कि 90% वेबसाइट एक साल होते होते डेड हो जाती हैं। इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। बताऊंगा आपको वो 5 पॉइंट जिसके वजह से कोई भी बिजनेस एक साल से पहले डेड हो जाता है। तो पहला पॉइंट है कि वेबसाइट डेड होने का जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है ठीक से प्लानिंग ना होना। प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो पहला पॉइंट है वो प्लानिंग है। अगर प्लानिंग ठीक से आपके बिजनेस की नहीं हो रही है, अगर आप ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो सेल्स मॉडल है वो कैसे चलने वाला है, रेवेन्यू मॉडल कैसे चलने वाला है, टीम मैनेजमेंट कैसे चलने वाला है, हायरिंग कैसे चलने वाला है, तो एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस फेल हो ही जाएगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्स, नंबर 2 पॉइंट आता है टीम मैनेजमेंट, नंबर 3 पॉइंट आता है टीम को मोटिवेट रखना, और नंबर 4 पॉइंट आता है हर प्रोजेक्ट को डिलीवरी देना, सक्सेसफुली डिलीवरी देना ऑन टाइम। एंड द 5th पॉइंट इज एंजॉय द वर्क। मतलब अपना जो भी टास्क है, जो भी आप टास्क साइन कर रहे हैं उसको एंजॉय करना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट। आपका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके की सोच रखता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बिजनेस के बारे में किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो समय को देखकर काम करता है या काम को देखकर समय को एक्सपेंड और कम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मैनेजमेंट है वो आपके साथ सपोर्टिव होना चाहिए, आपके साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, जो बिजनेस के हिसाब से अपने वर्किंग टाइम को अप और डाउन कर पाए। कई बार ऐसा होता है एजेंसीज में जहां पर वर्कलोड बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा बहुत सारे टीम मेंबर हैं जो ऑन टाइम टास्क कंप्लीट करके निकल जाते हैं। अगर टास्क कंप्लीट नहीं भी है तो भी वो कई बार टाइम से निकल जाते हैं, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा उनके ऊपर टास्क नहीं है, उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन प्रोजेक्ट्स को ठीक तरीके से डिलीवर करने के लिए अगर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है तो वो देना चाहिए। तो आपकी टीम जो है वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए। अगर टीम कोऑपरेटिव नहीं है तो भी आपका बिजनेस फेल होने की कगार पे आके खड़ा हो जाता है। इसका सोल्यूशन भी आपको बता देता हूं। अगर ऐसा कुछ भी आप फेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको नई हायरिंग करनी होगी, अच्छी टीम मैनेज करनी होगी जो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के ठीक से उसको कोऑपरेटिव तरीके से काम कर पाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बिजनेस है उसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो टोटली डिपेंड करता है मार्केटिंग पे। हम सभी जानते हैं कि जो मार्केटिंग है वो एक अलग चीज़ है और सेल्स एक अलग चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि मार्केटिंग को ही सेल्स बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग से आपको ब्रांड अवेयरनेस मिलती है, आपको ब्रांड की विजिबिलिटी मिलती है, आपको नए कस्टमर मिलते हैं, आप नए कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर पाते हैं। और जो सेल्स है वो तब स्टार्ट होती है जब वही कस्टमर जो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को डिफरेंट सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू कई बार देखते हैं, और जब उनको रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद काम शुरू होता है सेल्स डिपार्टमेंट का, जो उनसे बात करते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। केवल प्रपोजल देना इज नॉट अ टास्क। टास्क इज कि पहले रिक्वायरमेंट को समझना, देन अगर उस रिक्वायरमेंट को आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस फुलफिल करती है तभी आपको पिच करना है, तभी आपको प्रपोजल देना है, देन ये सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टीम है, जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है, वो इतनी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, इतना अच्छा नॉलेज उनको होना चाहिए कि वो आपके बिजनेस के कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से गूगल पे रैंक कर पाएँ, आपकी वेबसाइट को मेंटेन रख पाएँ, गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट को अपडेट कर पाएँ, आपके बिजनेस की विजिबिलिटी इस तरीके से इंक्रीज कर पाएँ सोशल मीडिया और गूगल पे, ताकि आपके पास नए कस्टमर डेली बेसिस पे आते रहें, आपके पास लीड जनरेट होती रहे। इसके लिए आपकी टीम के पास ये भी एक एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि वो गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड, कम से कम इन 3 ऐड में उनको स्पेशलाइजेशन होना ही चाहिए, ताकि वो आपके लिए राइट ऑडियंस को टारगेट करके लीड जनरेशन का सर्विस भी आपको दे पाए। अगर आप भी इस सर्विस के लिए देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। हमारी टीम आपके बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी डिफाइन करेगी, लीड जनरेशन के लिए कैंपेन रन करेगी और आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिलीवरी। जब आपके पास लीड आ गई, ऐड
एड कैंपेन के थ्रू आपके पास कस्टमर आ गए, प्रपोजल हो गया, आपका प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिलीवरी करना, मतलब अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली ऑन टाइम डिलीवरी देना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी क्लाइंट आपके पास हैं वो भी आपके पास सस्टेन रहें, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ जुड़े रहें। आप 4 क्लाइंट लेके आए और 2 क्लाइंट यहां से एग्जिट हो गए तो भी आपका बिजनेस वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। तो आपको अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर करना है ऑन टाइम, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट का वर्क अच्छी तरीके से हो रहा है, उसको वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है जिसके लिए उसने आपको हायर किया है, तो भी आपके साथ लॉन्ग टाइम तक वो क्लाइंट जुड़ा रहेगा और आपका बिजनेस रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। अगर इन सर्विसेज में आप भी डील करते हैं और आपको भी लगता है कि आपके पास एक बेस्ट टीम होनी चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए आपके बिहाफ पे काम करे, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्वालिटी जोन इन्फोटेक आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सारी सर्विसेज डिलीवर करेगा। देन द लास्ट पॉइंट इज एप्रिसिएशन, मतलब जो भी आपकी टीम है जो आपके साथ काम कर रही है या जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने एफर्ट डाल रही है, उसको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन ही एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपकी टीम हमेशा मोटिवेट रहती है। फिर चाहे वो उनकी अच्छी चीज़ों हैं तो अच्छी चीज़ों में आप अप्रिशिएट करिए, अगर कुछ गलतियां भी हैं तो उन चीज़ों के लिए आप सेपरेटली मीटिंग शेड्यूल करनी चाहिए जहां पर आप उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को, उनकी मिस्टेक्स को आप उन्हें बता पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके सामने आप उनको उनकी गलतियां रिवील करा रहे हैं। ये सारे पॉइंट थे जिनके साथ आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप एक्सपर्ट देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम, क्वालिटी जोन इन्फोटेक की टीम आपके बिजनेस को एनालाइज करेगी, स्ट्रेटजी बनाएगी, पूरा आपको प्रपोजल बताएगी और आपको पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने में भी आपको हेल्प करेगी। अपने बिजनेस का फ्री एनालिसिस रिपोर्ट लेने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। आपके बिजनेस का एनालिसिस रिपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आप खुद इस चीज को समझ पाएंगे कि आपके बिजनेस में और क्या चीजें रिक्वायरमेंट हैं जो अभी तक नहीं हो रही हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।